देखिए अब हम आपको प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर कितना हम हल करेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 7वां हल करेंगे। 7वां क्वेश्चन में क्या दिया गया है से ये भी समझ लीजिएगा। 7वां क्वेश्चन में दिया गया है कि किसी चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचिए। ये पहले बताइए कि जब हम चूड़ी की सहायता से वृत्त खींचेंगे तो क्या उसमें आपको केंद्र पता होगा? नहीं पता होगा, केंद्र के पता नहीं होगा, केंद्र के बारे में आपको पता नहीं है। समझ गए ना? किसके हिसाब से खींचेंगे? तो चूड़ी के सहायता से जब खींचेंगे, बढ़िया से इसको समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, ठीक है। तो चूड़ी के सहायता से खींचना है। उसके बाद क्या कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक बिंदु लीजिए। वृत्त के बाहर में क्या लेना है आपको? एक बिंदु भी लेना है वृत्त के बाहर में, और वहाँ से इस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा की रचना करना है। इसमें भी क्या करना है? रचना करना है। तो चलिए मान लीजिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन कितना है ये, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है। चलिए यहाँ हम सोल्व करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या है से, देखिए मान के चलिए ये हम बताइए किससे एक मिनट, यहाँ पर केंद्र नहीं है ना, बताइए किससे खींचे हम? देखिए हम चूड़ी के सहायता से खींचे हैं, इसलिए बीच में बिंदु नहीं है, और बाहर में कोई बिंदु कोई बिंदु लेकर वहाँ से एक पर स्पर्श रेखा भी खींचना है। अब बताइए, अभी तक तो हम सीखे हैं जब यहाँ पर केंद्र रहता था तभी काम होता था ना, लेकिन यहाँ पर केंद्र आपका नहीं है। तो चलिए इसका एक उपाय है, ठीक। देखिए वो उपाय क्या है, अपना मन से क्या करना है कि सबसे पहले स्केल ले आना है, और आप स्केल लेकर जीवा खींचिए। जीवा तो जरूर अपना मन से खींचने आएगा, स्केल लगा कर इसे खींच दोगे ना अपना मन से। यहाँ भी अपना मन से जैसे चाहोगे तो यहाँ भी ऐसे खींच दोगे, ये तो खींचने आ जाएगा सब कोई के, इतना खींचा जाएगा ना। यहाँ जीवा खींचने के बाद देखिए क्या करना है आपको, ठीक है। जीवा खींचने के बाद यहाँ पर बिंदु दे देना है, ठीक है, और इसको समद्विभाजित कीजिए। क्या करना है? समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भाग में बांटना है। तो चलिए इधर काटते हैं और इधर काटते हैं, फिर यहाँ से इधर काटते हैं और इधर काटते हैं, ठीक है। काटने के बाद, ठीक है, काटने के बाद यहाँ से क्या करेंगे हम, तो ऐसे आगे में बढ़ाते हुए ऐसे देखिए इस तरह से ऐसे खींच दिए। चलिए एक रेखा ऐसे खींच दिए। चलिए एक हम क्या खींच दिए यहाँ, सबसे पहले एक जीवा लिए, है ना, जीवा लेकर इसको समद्विभाजित कर दिए। फिर दूसरा जीवा लेंगे, इसको भी समद्विभाजित करेंगे। क्या करेंगे? समद्विभाजित, मतलब 2 बराबर भाग में बांटेंगे। तो चलिए यहाँ बिंदु ले लेते हैं और यहाँ भी बिंदु ले लेते हैं, ठीक। अब देखिए इसको यहाँ से ऐसे काटते हैं, चलिए इस तरह से, और इधर भी काटते हैं इस तरह से, और फिर यहाँ से काटेंगे ऐसे, और फिर यहाँ पर ऐसे रख के इस तरह से ऐसे काटेंगे। बताइए 2 जगह पर कटेगा ना। अब ये दोनों बिंदु के आगे में है, बढ़ाइए, अपना स्केल लगा के बढ़ाइए, बढ़ गया। जब ये जानते हुए दोनों टकराएगा ना तो ये वृत्त के केंद्र बनता है। समझ में आया? ये वृत्त के क्या बन जाता है? केंद्र बनता है। बताइए ऑटोमेटिक केंद्र बन गया ना। अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि स्केल लगाएंगे, ठीक है ना, स्केल लगाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, ऐसे खींचेंगे अपना मन से रेखा, ठीक है, और यहाँ पर नाम क्या धर देंगे? P। फिर वही नियम लगाना है, समझ रहे हो ना। यहाँ पर बताओ क्या बनना आपका, यहाँ पर अपना मन से आप AB कोई लिए थे, क्या जीवा लिए थे, उसके बाद CD जीवा भी लिए हैं, समझ गए ना। इसको समद्विभाजित किए हैं, ठीक है। समद्विभाजित करने के बाद जब दोनों समद्विभाजित किए तो यहाँ पर एक बिंदु उत्पन्न हुआ, दोनों टकराया, समद्विभाजित रेखा, तो क्या बन गया? बिंदु बन गया। वो वृत्त के क्या बना? केंद्र बन गया। अब बताइए यहाँ तक तो आपको बतावले है कि फिर इसको क्या करो, क्या कीजिए? समद्विभाजित कीजिए। तो देखिए ये OP को हम फिर समद्विभाजित करेंगे तो फिर आपका M आएगा, समझ रहे हो ना। तो चलिए यहाँ से ऐसे रेखा ऊपर काटेंगे, ऐसे काटेंगे, और यहाँ से भी लेकर ऐसे काटेंगे और ऐसे काटेंगे। कोई दिक्कत है यहाँ पर? अब देखिए यहाँ पर जो है क्या करेंगे, ऐसे एक रेखा इस तरह से ऐसे मिला देंगे। मिला दिए ना, एकदम यहीं पर जाना चाहिए, स्केल से मिलाइएगा। तो मान के चलिए ये मेरा क्या बना? M। हम सब जगह जितना भी बनाए हैं उस सब में हम यहाँ M मान रहे थे, ठीक है ना। आपको ABCD के कोई भी अक्षर मान सकते हो, लेकिन हम M मान रहे हैं कि आपको आइडिया मिल जाए कि हाँ M मानते थे ना। अब बताइए यहाँ पर रख के आपको पता है ना क्या करने वाले हैं से। अब हम चाहे MP और चाहे MO के चाप लेंगे, ऐसे वृत्त खींचेंगे। देखिए ऐसे वृत्त खींचाएगा। बोलिए ये बात समझ में आया? अब तो आपको समझ में आ रहा है ना कि यहाँ पर कट रहा है, आइए कि कहाँ कट रहा है, यहाँ कट रहा है ना। अब ये दोनों के क्या करेंगे, तो ऐसे
आगमा है और यहाँ से ऐसे आगमा है। देखिए ये बन गया। बोलिए समझ में आया। अब इसको समद्विभाजित कैसे करना है से देखिए हम बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप लोग समझिएगा यहाँ पर हम कैसे बनाए हैं से। चलिए देखिए चूड़ी, हाँ लिखेंगे रचना चरण 1 में, है ना। लिखेंगे, ध्यान से मैया समझिए, इधर शांत रहिए और समझिए। पहले देखिए क्या करना है इसे। सबसे पहले हमको यहाँ पर करना है कि रचना लिखना है। चरण 1 में लिखना है कि चूड़ी की सहायता से एक वृत्त खींचा, है ना, एवं उस पर 2 जीवा AB तथा CD खींचा। दूसरा नंबर में चलते हैं। अब जीवा CD तथा AB तथा CD को समद्विभाजित किया। समद्विभाजित किया है ना। समद्विभाजित करने पर, है ना, दोनों जो है समद्विभाजित करने पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दोनों जो है किस बिंदु पर? O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। यहाँ तक हो गया। अब O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, O बिंदु ही इस वृत्त का क्या बना? केंद्र बना। हो गया। आगे चलते हैं 3 में। अब OP को क्या किया? समद्विभाजित किया। OP को समद्विभाजित करने के बाद, है ना, M, है ना, M बिंदु, है ना, M बिंदु को केंद्र मानकर MP के चाप से एक वृत्त खींचा। MP के चाप से एक वृत्त खींचा जो कहाँ? तो यहाँ पर कुछ नाम दे दीजिएगा। देखिए पहले से इसका नाम D है ना, इसका अलग नाम होगा। अपना कुछ नाम धर दीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम पड़ गया P तो होले है, Q और इसका नाम धरते हैं R। चलिए तो आपका जो है क्या, तो फिर P से वृत्त तो खींच लिया ना। उसके बाद वृत्त के 2 जगह पर काटा, P तथा कहाँ थी? Q तथा R पर काटा, ठीक है। और फिर हम क्या किए? हमने P R को तथा P Q को मिला दिया। यही मेरा क्या बना? यही इस आकृति का क्या हुआ? रचना हुआ। समझ गए ना, यही रचना हुआ। बस इतना ही तो है। बताइए, भारी है ये?